विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। यार को लेके सबसे ज्यादा चर्चा ये होती है कि घुसपैठिए बांग्लादेशियों को पता चल जाएगा, उनका वोट कट जाएगा, ये होगा वो होगा, और वही लोग इसका विरोध करते हैं जो घुसपैठिए और बांग्लादेशियों के साथ रहते हैं। तो ऐसा कोई मामला उत्तर प्रदेश में SIR की रिपोर्ट जारी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ बात तो नहीं आई कि कितने घुसपैठिए कितने बांग्लादेशी पकड़े गए। जो सबसे बड़ी बात आई, जिस पर आपकी भी नजर गई होगी और मेरी भी, कि जो सबसे ज्यादा वोट कटे वो लखनऊ में, सबसे ज्यादा वोट कटे वो गाजियाबाद में, सबसे ज्यादा वोट कटे वो नोएडा में, और ये वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। वैसे जिलों के लिहाज से इन जिलों के वोट खूब और जैसा कि आपने जानकारी में देखा ही कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम आ गया है और आप बेफिक्र बने रहते हैं तो ऐसा भी नहीं है, और अगर मतदाता सूची में आपका पूरा नाम नहीं है तो आपको पूरा नाम करवाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई हो रही है। भविष्य में चल के कैसे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन न्यूज़ 24 हमेशा अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि SIR में आप वोट बनवाएं, और नहीं ले आओ, पीते भी रहते हैं। और यहाँ चाय की दुकान पे मैं आ गया ये जानने के लिए कि जो लोग लखनऊ में रहते हैं, आखिर क्या वजह है कि लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में इतने वोटरों का वोट कटा है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि लखनऊ में रहने वाले लोगों का 30% वोटरों का नाम कटने की बात सामने आ रही है। तो आपने कहाँ के मूलतः रहने वाले हैं और यहाँ रहते हैं, और आपने वोट कहाँ बनवाया? मैं तो बलिया का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ भी रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती हैं, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो मैं तो मूलतः बलिया का ही रहने वाला हूँ, वहीं पे मैं वोटर लिस्ट में मेरा वही भी नाम है। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं बलिया का ही रहने वाला हूँ। जैसे कि मंगल पांडे, चित्तू पांडे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा, सब वही रहने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि वोट कटने के बाद बलिया के एक नेताजी का और वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, वो मैं जहाँ से विधानसभा का तैयारी करता हूँ, पूरे देश में बड़ा मामला बलिया का बन गया था। खास इसको हम बुरा नहीं मान सकते हैं, उस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको भी जानता हूँ। हमारा आप हमारे उस वीडियो की बात कर रहे हैं जो बलिया वाले ने बात की थी। मैं बलिया वाले के एक नेताजी की बात कर रहा हूँ जिनका वीडियो डांस वाला देखा था। नो, वो नहीं, वो एक और भी कोई थे जिन्होंने बोला, आपने पूछा कि पार्लियामेंट में कितनी सीट आ जाएगी उत्तर प्रदेश से, तो उन्होंने कहा कि 540 आ जाएंगी। उस पर मैंने बोला खैर कोई बात नहीं है, जिसको इतनी नॉलेज उतना बोलता है। दूसरी बात SIR की बात हो गई। मैं आपसे जो सवाल पूछा उसको आप घुमा गए। आपने वो अपना वोट लखनऊ में बनवाया कि बलिया में? मैं तो बोला कि मुझे गर्व है कि मैं बलिया का रहने वाला हूँ। मैं बलिया से हूँ और बलिया में मरते दम तक रहूंगा। तो वोट भी वहीं बनवाया? बिल्कुल, नो डाउट। पूरे परिवार? हाँ, पूरे परिवार ने। मेरी पत्नी यहाँ के वोटर लिस्ट में है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ रहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी यहाँ रहती हैं। मेरी पत्नी कहाँ रहती है मुझसे पूछेंगे कि मेरी पत्नी से पूछेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ वोटर। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ वो वहाँ का बनवाई वोट आपका। ये लोकतांत्रिक देख से मुझसे पूछिए मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में क्यों पूछेंगे? अच्छा छोड़ दीजिए, आप क्या करते हैं? मैं तो समाज सेवी हूँ। नेता है? नेता आज का नेता मतलब ठीक कह रहे हैं आप, आज का नेता। आजकल हाँ, नेता कहाँ होता है आजकल विधायक मंत्री होते हैं, बहुत कम नेता होते हैं। नेता जो कह रहे हैं आप, जातियों का प्रिंसिपल इलेक्ट होता है, लीडर्स कहाँ होता है? अगर लीडर होगा तो आपकी सारी बातों का जवाब देगा। लीडर नहीं होता है, विधायक मंत्री होता है, ठेका बेचने वाला होता है। हेल्थ, एजुकेशन, लड़र्स की बात करने वाला नेता नहीं होता है। आप भी टिकट चाहते हैं? हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई ठेके के चक्कर में नहीं, जनता। आप चुनाव लड़े, विधायक बने तो जन सेवा के लिए, और जो बन गए वो ठेका के चक्कर में। अब मुझे कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं जब मैं होऊंगा विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो अगर मैं कुछ करूंगा तो अगर मैं गलत भी बोल रहा हूं तो आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए कि नेता तो कुछ कहता है, कल ही पलट जाता है। उस पर सवाल करना चाहिए आपको, उससे सवाल नहीं कर सकते हैं आप। मुझसे क्यों सवाल करते हैं? 27 का चुनाव के बारे में आपका क्या है, और ये SIR गाँव देहात में कोई मुद्दा है कि नहीं? दरअसल में देखिए, जहाँ जाति धर्मों के नाम पे वोट पड़ता हो, जहाँ पे शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं हो, जहाँ पे हेल्थ का कोई मुद्दा नहीं हो। अभी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे, आप किसी भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में जो थोड़ी रूरल एरिया है, अगर रात को जाओगे आप हॉस्पिटल पे, तो डॉक्टर नहीं उतरेगा, लिख देगा रेफर टू डिस्ट्रिक्ट पे लिख देगा, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर है वहाँ पे CSC PSC सेंटर पे से लिख देगा।
आप मजबूर हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, बड़ी अच्छी बात है, ये पकड़ में आ गए हैं भाई साहब। मैं बहुत ही खुश हूँ, बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ जब गांव से, बलिया, मऊ, आजमगढ़ से, गाजीपुर से कोई व्यक्ति फोन करता है हमारे ऐसे कुर्ता पजामा पहनने वाले नेता को, जिन्होंने कहा कि नेता है क्या आप, कहता भाई साहब कोई जुगाड़ है क्या पीजीआई में, कोई जुगाड़ है क्या, केजीएमयू में मेरा बेटा बीमार है, जरा मैं दिखा लूं। तो 10-20 मिनट बाद नेता किसी तरीके से जुगाड़ खोज के बोलता है कि हाँ मेरे पास जुगाड़ है, आइए। हाँ मैं करता हूँ। जब रास्ते में आता है अपने बच्चों को लेकर के, वो तो मैदानता पड़ता है, देखता है रास्ते में अपोलो पड़ता है, देखता है रास्ते में मैक्स पड़ता है, सहारा पड़ता है, फिर वहां से टक टक भरी आंखों से देखता है, ये काश मेरे लिए नहीं है, ये तो मंत्री लोग, मंत्री नहीं कह सकता, सिर्फ मंत्री अपने पूंजीपति जो ठेका बेच करके, रोड सड़क बेच कर, जिन लोगों ने इलाज करा रहे, आधा तो बड़े अस्पतालों में इलाज ये सर बीमा एजेंसियां करा रहे। अच्छा सुनिए, आप मजबूर होकर पूरी बात सुन लीजिए अरे सर। नेताजी आप ही बोलते रहेंगे, अब जरा हम जनता से भी बात करते हैं। आप बहुत लंबा समय ले लिया, आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ जी, तुम लोग क्या करते हो यार, बताओ। बैठे रहो भैया। पढ़ाई करते हैं सर, कहाँ पर? लखनऊ में डेटा एनालिस्ट की कोचिंग है, उस पर पढ़ते हैं। और रहने वाले कहाँ के? गोरखपुर। कब से रहते हो यार? यहाँ हमको रहते हुए 5 साल हो गया। वोटर कहाँ के हो? गोरखपुर। पहले यहाँ के वोटर थे? नहीं, गोरखपुर हमेशा से। आप? हम भी गोरखपुर के हैं, फिलहाल दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। और वोट आपने कहाँ बनवाया? गोरखपुर ही है फिलहाल तो अभी।